बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज इस माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। लगातार सरकार ये दावा करती है कि हम माओवाद को बैकफुट पर ढकेल चुके हैं और उन्हें और पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी, नई रणनीति पर लगातार काम भी किया जा रहा है। केंद्र की सरकारें हों या राज्य की सरकारें समय समय पर ऐसे दावे भरती रहती हैं, लेकिन समय समय पर माओवादी भी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मौजूदगी, अपनी मजबूती दिखाने के लिए बार बार ऐसा प्रयास करते हैं जिससे कि वो सरकार को चुनौती दे सकें और बता सकें कि उन माओवादी संगठनों को जिसे सरकार चुटकियों में समाप्त करने का दावा कर रही है वो लगातार कितने मजबूत होते जा रहे हैं और उनकी पैठ कितनी अलग अलग इलाकों में बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज माओवादियों ने अपना एक वीडियो वायरल किया है। ये वीडियो 2 चरणों में है, 5 और 7 मिनट का, और इस वीडियो को जारी करने के पीछे मुझे जो मालूम पड़ता है, माओवादियों की ये मंशा है कि इस वीडियो के माध्यम से वो ये बता सके कि माओवादी कितने मजबूत हैं, किस तरह से उनसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी है और किस तरह से जहाँ भी वो चाहें अपने कार्यक्रम को पूरी तरह से संपन्न करा सकते हैं और इसमें सरकार और खुफिया तंत्र को भनक तक नहीं लग सकती। बस्तर में जब वो चाहें, जहाँ चाहें ग्रामीणों को एकत्रित कर सकते हैं, बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं, जहाँ चाहे वो बड़ी घटनाएं कर सकते हैं और सरकार केवल कुर्सियों में बैठकर दावे कर सकती है कि वो माओवाद को समाप्त कर देगी। दरअसल आज जो 2 वीडियो जारी किया गया है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि माओवादी अपने एक कैलेंडर के अनुरूप चलते हैं। उनका कैलेंडर जो कि समय समय पर अलग अलग कार्यक्रमों का होता है, आयोजनों का होता है, तिथिवार होता है और इस कैलेंडर के अनुसार ही 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच माओवादी PLGA सप्ताह मनाते हैं। PLGA क्या है? पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ये उनकी एक टीम है, एक आर्मी है जो कि हमेशा लड़ाई करती है, युद्ध करती है। और माओवादियों ने जो बैनर पोस्टर बीते दिनों लगाए थे, जिस पर हमने अबुझमाड़ के दौरान ओरछा के रास्ते पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि ये उनके PLGA सप्ताह के स्थापना का 23वां वर्ष है और यह 23वां वर्षगांठ भी माओवादियों के द्वारा मनाया जा रहा है। इस PLGA सप्ताह के स्थापना दिवस जो 1 सप्ताह तक मनाया जाता है, इसमें माओवादी उन सभी अपने अपने आधार इस इलाकों में जो नए लड़ाके जो उनके संगठन में भर्ती होते हैं उन्हें एकत्रित करते हैं। उनको लेकर वो लगातार PLGA को लेकर उन्हें और भी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ जिस तरह से उन्हें ट्रेंड करके तैयार किया जाता है लड़ाकों के तौर पर, तो उनकी एक कहा जा सकता है कि बाकी संगठन के सामने उन्हें दिखाया, पेश भी किया जाता है, बताया जाता है कि हमारी एक नई टीम है और किस तरह से काम करेगी, आगे की क्या रणनीतियाँ होंगी। इसके साथ ही साथ माओवादी अपने मारे गए लड़ाकों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और इसके लिए वो काफ़ी जो सेफ इलाका है उसे चुनते हैं। ये वीडियो भी जो जारी किया गया है, मुझे हालांकि कहाँ से इस वीडियो को जारी किया गया है जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये लगता है कि अबुझमाड़ के इलाके में कहीं ये कार्यक्रम माओवादियों के द्वारा संपन्न कराया गया है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में माओवादी वर्दी में भी हैं और महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और ग्रामीण हैं बड़ी संख्या में। माओवादी हमेशा से ही अपने कार्यक्रम इस तरह से बड़ी संख्या में ग्रामीणों को बुलाते हैं। इसके पीछे उनकी 2 मंशा होती है। पहली मंशा ये कि उनके द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी माओवादियों तक, ग्रामीणों तक पहुँचे, उनकी मंशा ग्रामीणों तक पहुँचे, वो अपनी जो विचार है वो ग्रामीणों तक पहुँचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्रामीणों को अपने समर्थन में खड़े कर सकें। और वहीं दूसरी एक मंशा ये भी होती है कि बड़ी संख्या में अगर ग्रामीण होंगे और खुफिया तंत्र के द्वारा माओवादियों की इस कार्यक्रम की जानकारी पुलिस को मिलेगी भी, तो पुलिस या फोर्स इन पर सीधे अटैक नहीं कर सकती। कारण ये है कि वहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण होते हैं। तो माओवादियों ने जो वीडियो जारी किया है, इसमें आपको बड़ी संख्या में ग्रामीण भी नज़र आएंगे, बड़ी संख्या में माओवादी भी नज़र आएंगे और ख़ास बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या में वर्दी वाले माओवादी जो दिख रहे हैं, कईयों के हाथों में बंदूकें नहीं हैं, लकड़ियाँ हैं। लकड़ियों को उन्होंने बंदूक की तरह थाम रखा है, जो सीधे इस बात का भी गवाह है कि ये नए लड़ाके भी हो सकते हैं जो अभी अभी जिन्हें माओवादी संगठन में भर्ती किया गया होगा, प्रशिक्षित किया गया होगा और अब उन्हें PLGA मतलब पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी वाली जो दस्ते हैं उसमें उन्हें सम्मिलित किया गया है। हालांकि उनके हाथों में हथियार अभी नहीं दिए गए हैं, आने वाले समय में उन्हें हथियार भी दिए जा सकते हैं। कुल मिला के माओवादी इस वीडियो को जारी करके सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं
कि देखिए उनके संगठन की मजबूती कितनी बढ़ गई है, जिसे सरकार चुटकियों में समाप्त कर देना चाहती है या दावा करती है कि समाप्त कर देंगे। यहाँ पर वो लगातार ग्रामीणों को संबोधित भी कर रहे हैं और इस तरह से अपनी मंशा भी प्रकट कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने यहाँ पे पुतले भी जलाए हैं, जो बाइडेन का भी और नेतान्याहू का भी उन्होंने पुतला दहन किया है। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में भी उन्होंने नारेबाजी की है। तो इस तरह से उन्होंने पुतला दहन का भी कार्यक्रम अपने इस PLJ सप्ताह के दौरान किया, जिसकी वीडियो उन्होंने वायरल की है। मीडिया के हवाले से, अलग अलग सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने इसे सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमें भी लगा कि इस वीडियो को आपको दिखाएं, बताएं कि बस्तर के जंगल में क्या चल रहा है। बस्तर के जंगल में भी पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है। वो पुतला दहन का कार्यक्रम जो केवल राजनीतिक पार्टियों का एक स्टंट हुआ करता था, माओवादी भी इस तरह के पुतला दहन के कार्यक्रम घने जंगलों में आयोजित करने लगे हैं और अपने विरोध को इस तरह से इंटरनेशनल स्तर के इंटरनेशनल मुद्दों पे भी वो अपने विचार व्यक्त करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कर रहे हैं। वहाँ जहाँ पे ग्रामीण हैं, जहाँ पे आदिवासी हैं, वो आदिवासी जिन्हें यह तक नहीं पता कि उनका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन वहाँ मुद्दा फिलिस्तीन और इजराइल जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हो रही है। इसके साथ ही साथ माओवादी लगातार इसको लेकर प्रेस नोट भी जारी कर रहे थे और प्रेस नोट जारी करके भी उनके द्वारा जानकारी दी जा रही थी। जिस तरह से उन्होंने PLJ सप्ताह के लिए जो लगातार प्रेस नोट जारी किए थे, उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि पिछले 11 महीनों में उनके संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य कटकम सुदर्शन समेत कुल 54 नक्सली नेताओं की मौत हुई है और जिसमें 16 महिलाएं शामिल थी। साथ ही साथ इन्हीं माओवादियों को इस जो PLJ सप्ताह के दौरान याद भी किया गया, श्रद्धांजलि भी दी गई। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि इस बड़े कार्यक्रम के आयोजन के दौरान माओवादियों ने एक तरीके से सरकार और खुफिया तंत्र को चुनौती भी दी है। चुनौती इसलिए क्योंकि जो वीडियो उन्होंने जारी किया, जिसमें जितनी बड़ी संख्या में माओवादी एकत्रित हैं और इतने बड़े कार्यक्रम को वो संपन्न कराकर अगर अपने अपने इलाकों में लौट गए, तो उन्होंने ये भी बताया कि खुफिया तंत्र जितना भी मजबूत हो, जब माओवादी चाहेंगे तब वो किसी भी इलाके में घटना को अंजाम भी दे सकते हैं और इस तरह के कार्यक्रम को संपन्न भी करवा सकते हैं। वहीं आज माओवादियों ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है। ये प्रेस नोट दक्षिण सब जोनल ब्यूरो जो समता है उनके द्वारा जारी किया गया है, जिसमें माओवादियों ने 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इसको लेकर माओवादियों ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि बिहार झारखंड क्रांतिकारी आंदोलन पर हो रहे दमन के विरोध में वो खड़े होंगे और केंद्रीय कमेटी से दिए गए प्रतिरोध सप्ताह 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलाकर दक्षिण सब जोनल इलाकों में इसको सफल भी बनाएंगे। अपने इस प्रेस नोट में उन्होंने कहा है कि झारखंड ऐसे राज्य है जो देश का 40% खनिज संपत्ति इसी राज्य में है, जिसमें धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ जिले में कोयले का भंडार है। साथ ही साथ जमशेदपुर जिले में यूरेनियम का भंडार है और कोडरमा जिले में माइका का खनिज, गुमला, लोहरदगा, लातेहार जिले में बॉक्साइट का भंडार है। इसके साथ निकेल, कोबाल्ट, पोटेश, चूना पत्थर, चीन मिट्टी, सोना चांदी जैसे खनिजों से भरा हुआ राज्य भी झारखंड है। अपार जल संपत्ति, अनमोल जंगल उत्पाद से भरा हुआ, इसलिए देश के सभी जो पूंजीपति हैं वो झारखंड को अपना अड्डा बनाना चाहते हैं, जिसमें टाटा, जिंदल, मित्तल, अंबानी, अदानी, बिरला, एयरटेल, वेदांता जैसे कारपोरेट कंपनी हैं जो झारखंड को लूटना चाहते हैं। माओवादी पार्टी के नेतृत्व में हो रहे इस आंदोलन में कंपनियों को लूट के लिए रोड़ा बनी हुई है और यही वजह है कि मोदी सरकार अब इन कंपनियों का नंबर 1 सेवक, कंपनियों के सेवक बनने का आरोप लगाया है माओवादियों ने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार झारखंड में हेमंत सोरेन के राज्य सरकार के साथ मिलकर अमानवीय तरीके से झारखंड की जनता, संगठन, बुद्धिजीवी, पत्रकार और माओवादी पार्टियों पर अभूतपूर्व ढंग से क्रूर दमन चला रहे हैं। इसके साथ ही साथ माओवादियों ने एक और आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 20 महीने से बिहार झारखंड के आदिवासी गाँव में 81 mm आर्टिलरी बम से जनता पर हमला किया जा रहा है, गाँव वालों पर। और 132 कंपनी का केंद्र अर्धसैनिक बल झारखंड जागवार मिलकर 90,000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पलामू के इलाके में, बूढ़ा पहाड़, कोल्हन इलाके, सरंडा इलाके में और पारसनाथ आंदोलन इलाकों में 2020 से अब तक 48 नए पुलिस कैंप भी लगाए गए हैं। तो इन सब के ये जो सरकार के द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं और जो हमले किए जा रहे हैं,
इसके विरोध में इन्होंने एक बंद का आह्वान किया है, जिसे सफल बनाने का इन्होंने लोगों से अपील भी की है और इस तरह के प्रेस नोट को समता ने जारी किया है। तो ये माओवादियों के द्वारा जारी किया गया वीडियो था, ये प्रेस नोट था। मुझे लगा कि एक आप लोगों के लिए जानकारी के लिए इसे एक खबर के तौर पर तैयार किया जाए और इस वीडियो को दिखाकर ये बताया जाए कि जिसे सरकार चुटकियों में जिन माओवादियों को समाप्त करने का दावा कर रही है, तो कैसे समाप्त करेगी इन माओवादियों को। अगर माओवादी इस तरह से अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं तो सरकार जो करोड़ों रुपए माओवाद उन्मूलन के नाम पे खर्च कर रही है, तो कहीं उसमें भी तो भ्रष्टाचार नहीं है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर ये वीडियो क्या गवाही देता है। अगर आपको लगे कि सवाल उठाना चाहिए सरकार के दायित्व पर, सरकार के दावों पर और बस्तर के जंगल में एक चल रहे संगठन पर और सभी के वादों पर, दावों पर, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।